नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। गुड़गांव के विकास को लेकर लगातार आप बातें सुनते रहते हैं और ये बातें अक्सर अपना दर्द बयां करती हैं और जब इन बातों का जिक्र होता है तो जहन में एक नाम आता है, राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत साहब का अक्सर दर्द छलकता रहता है। हुड्डा सरकार के दौरान तो नौबत यहां तक आ गई थी कि इन्होंने सरकार के साथ ही बगावत कर दी और अंजाम यह हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को त्याग कर चोला पहन लिया भारतीय जनता पार्टी का और अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, वहां पर राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन गुड़गांव को लेकर एक बार फिर 2 साल के बाद ही सही उनका दर्द छलका है। गुड़गांव में उन्होंने कहा है कि 2 कोड़ी के नेता, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 कोड़ी के नेता और 2 कोड़ी के बाबू चंडीगढ़ में बैठकर गुड़गांव के बारे में राय बनाते हैं या गुड़गांव के बारे में फैसला करते हैं। तो अब चंडीगढ़ में 2 कोड़ी के नेता कौन कौन से बैठते हैं ये हम बताएं आपको, ये आप समझ गए होंगे, जनता है सब समझती है। चंडीगढ़ में 2 कोड़ी के ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो बैठ के गुड़गांव के बारे में फैसला करते हैं और चंडीगढ़ में ही 2 कोड़ी के वो कौन से अफसर हैं जो गुड़गांव पर फैसला करते हैं, लिखते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में बड़े नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, कांग्रेस की होती तो हम मान जाते। तो कौन से नेता हैं ऐसे और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमेशा की तरह पहले हमारा ये स्टोरी पैकेज देखिए और उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे जिसमें वरिष्ठ मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। Last dispensation, the last government, what happened? For 3 years they postponed it and then they made the Gurgaon Municipal Corporation, which was neither here nor there. And they included a small area कि भी हमने तो तुम्हारे को कॉर्पोरेशन दे दी, जाओ घर खुशी होकर के और नींद की गोली खा करके सो जाओ। पैसा लगेगा चंडीगढ़ से, किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, जब कोई पॉलिटिशियन हो क्या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। सुन लिया आपने, अहीरवाल के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत एक बार फिर मुखर होने लगे हैं। एक बार फिर वो अपनों को आंखें दिखाने लगे हैं। सुन लीजिए राव साहब कैसे चंडीगढ़ में बैठने वाले नेताओं और अफसरों की कीमत लगाने लगे हैं। कि भी हमने तो तुम्हारे को कॉर्पोरेशन दे दी, जाओ घर खुशी होकर के और नींद की गोली खा करके सो जाओ। पैसा लगेगा चंडीगढ़ से, किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, जब कोई पॉलिटिशियन हो क्या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मंथन के लिए सेमिनार हुआ तो जीडीए के गठन न हो पाने की टीस ऐसी निकली कि राव इंद्रजीत अफसरों के साथ साथ अपनी जमात को भी खरी खोटी सुना बैठे। हालांकि बयान पर बवाल मचा तो फौरन सफाई भी दे दी। वो तुम पॉलिटिकलाइज कर रहे हो उसी बात को। मैं यूं कह रहा हूं कि जो पुराने दिनों के अंदर जो जीडीए ना बनने की प्रतिक्रिया थी, उसके अंदर बहुत नेता और बाबू दोनों शामिल थे, क्योंकि चंडीगढ़ से फाइल क्लियर होगी जब भी तुमकी कोई हैसियत होगी। अगर गुड़गांव में होने लग गई तो उनकी हैसियत ही नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। उधर सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया।
मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। सीएम साहब ने बेशक कुछ ना बोला हो, लेकिन उनके सिपा सलारों ने राव के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। जीडीए बनाने का विचार तो राज्य सरकार का पहले ही चल रहा है और किसी के लिए भी हल्के शब्द का इस्तेमाल, हर कुर्सी का अपना महत्व है, हर व्यक्ति का अपना महत्व है और नेता तो वो भी हैं, इसलिए नेता वो भी हैं तो नेता यहाँ भी हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति का हर स्तर का आदर होना चाहिए, हर एक के बारे में गरिमापूर्वक बात होनी चाहिए। नहीं, ऐसी भाषा तो ठीक नहीं देती है। अधिकारी भी हमारे माननीय हैं, सभी सम्माननीय हैं अधिकारी भी, वो भी अपना इस प्रदेश की बढ़ोतरी में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। काबिले गौर है कि गुड़गांव के विकास को लेकर राव इंद्रजीत कांग्रेस में रहते हुए पूर्व की हुड्डा सरकार को भी कोसते रहे हैं। राव इंद्रजीत ये दलील देते रहे हैं कि जब प्रदेश का आधे से ज्यादा राजस्व गुड़गांव से आता है तो फिर विकास में भेदभाव क्यों। अब बीजेपी में आने के बाद भी जीडीए पर उनके तेवर बरकरार हैं और ये तेवर कहीं मनोहर सरकार के लिए भी मुसीबत न बन जाए। ईटीवी न्यूज के लिए गुड़गांव से धर्मवीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राव इंद्रजीत सिंह साहब के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो उठा है। इनेलो ने राव इंद्रजीत सिंह की मंशा पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस ने राव इंद्रजीत के बयान के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी पर राव इंद्रजीत का दर्द क्या छलका, विपक्ष ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इनेलो ने राव इंद्रजीत के राजस्व वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि राव जो चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। ये कहें कि गुड़गांव का पैसा गुड़गांव में लगे, हिसार का पैसा हिसार में लगे, करनाल का पैसा करनाल में लगे, तो फिर एक संघीय ढांचे को एक खतरा हो जाएगा। फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? जिला परिषद के चेयरमैन बना के हर जिले का पैसा वहाँ इकट्ठा करो और वहाँ पर लगा दो। उधर कांग्रेस ने राव के बयान के बहाने मनोहर सरकार पर निशाना साधा है और विकास को लेकर इस बयान को महज बानगी करार दिया है। बिल्कुल ही छोटी छोटी चीजें इस तरह करना, अपमान करना किसी का, इसका मतलब है कि अंदर से वो काफी आहत है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सभी लोग यही भाषा बोलेंगे, जो राव इंद्रजीत जी बोल रहे हैं यही भाषा बोलेंगे। राव इंद्रजीत ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई राव पर निशाना साध रहा है तो कोई सरकार पर चुटकी ले रहा है। ईटीवी न्यूज के लिए हिसार से बंशीधर के साथ कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट। अब राव इंद्रजीत के इस बयान के क्या मायने निकालें, इसके लिए हमने आज का आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन को इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए रखा है। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में एक वरिष्ठ पैनल मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इसके बाद हमारे साथ गोविंद ठुकराल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे इस परिचर्चा के दौरान इसका जो मूल विश्लेषण करेंगे। ठुकराल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक मेहता जी कांग्रेस के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, ठुकराल साहब के साथ आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रविंदर ढुल जी इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं और हमारे साथ हैं वीके कपूर साहब, आप रिटायर्ड एडीजीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एसपी गुप्ता जी, आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आज हम सत्तारूढ़ पार्टी के नेता से करते हैं। ज्ञानचंद जी, क्या मायने हैं राव साहब के इस बयान के? दो कोड़ी के नेता, दो कोड़ी के अफसर जो चंडीगढ़ में बैठे हैं। मुकेश जी, मैं समझता हूं कि राव इंद्रजीत जी के द्वारा उनके जो बयान है उसके बारे में स्पष्टीकरण देने के पश्चात कोई चीज़ ऐसी बची नहीं कि किस संदर्भ में उन्होंने जो बयान दिया था, जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर
जीडीए गठित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सेमिनार था और उनका ये कहना कि 2008 से वो इस बात के लिए प्रयासरत थे कि भी वहाँ पर गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए, लेकिन जो सरकार के उस समय लगातार हमारे इस शो में लगातार एक मेहमान के तौर पर और हमारे दोस्त के तौर पे आते हैं, सलाह आपको ये दूंगा कि आपके मित्र हैं, आपकी पार्टी के हैं, नहीं, बड़े नेता हैं, लेकिन क्योंकि परिचर्चा की शुरुआत हुई है, मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए उनको सेव करते करते जो उनके गले का सांप है आप अपने गले में डाल लें और फिर उससे बचाव करते फिरें। इसलिए जो भी आप बयान दें सोच समझ के दें, क्योंकि आपके दो बड़े नेताओं के बयान आप सुन चुके हैं। ओपी धनखड़ को आपने सुन लिया, जो बयान आपने अनिल विज साहब को सुन लिया, और एक बार आपने उनका बयान सुना नहीं ढंग से, तो दोबारा से पैनल राव इंद्रजीत का बयान चलाया जाए, उसके बाद वापस आपके पास। देखिए आपने एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना आप। हाँ, last government, what happened? For 3 years they postponed it, and then they made the Gurgaon Municipal Corporation, which was neither here nor there, and they included a small area कि भी हमने तो तुम्हारे को कॉर्पोरेशन दे दी, जाओ घर खुशी होकर के और नींद की गोली खा करके सो जाओ। पैसा लगेगा चंडीगढ़ से, किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, कोई पॉलिटिशियन हो क्या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। उम्मीद है आपने सुन भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। अब जवाब दीजिए ज्ञानचंद जी। देखिए मुकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मुझे थोड़ा सा समय दें ताकि मैं क्लैरिफाई कर जी। जो राव इंद्रजीत सिंह जी का बयान है उसके बारे में उन्होंने खुद अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मैंने ये जो बयान दिया था पिछली सरकार के द्वारा लगभग 7 साल से 5-6 साल से 7 साल से जीडीए के गठन को लेकर के बार बार बैठकें होती रही। पहले गठन के ऊपर 2008 से 2011 तक और फिर कारपोरेशन बना दी गई। उनका मकसद ये था कि गुड़गांव के अंदर गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये था। उसको लेकर ये होता तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं बनती ज्ञानचंद जी। लेकर के मैं बता रहा हूं, मुद्दा ये होता तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। मुद्दा ये है कि जो एक खुद वरिष्ठ नेता रहे, कांग्रेस में भी रहे और आज की तारीख में भी बड़े नेता हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो अपने समकक्ष लोगों को, जब वो आला अधिकारियों को 2-2 कौड़ी का कहेंगे तो परिचर्चा होगी। देखिए मैं इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम उनका ये जो एक लाइन है ना, इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। अगर उन्होंने सुनिए अगर मैं ये भी मान लेता हूं कि आप लोगों को उन्होंने नहीं कहा, आप भी चंडीगढ़ में बैठते हैं ना, मुख्यमंत्री साहब को भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जितने भी आपके आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े भाजपा के शासन में जो काम कर रहे हैं, यही अधिकारी पिछली सरकार में भी थे, उनको भी नहीं कहा। मैं मान रहा हूं ना, मैं आपकी तरफ से मैं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन अगर वो 2-2 कौड़ी का नेता, सुनिए, अगर वो 2-2 कौड़ी का नेता, मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक लाइन पे आपका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूं, 2-2 कौड़ी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। जो चंडीगढ़ में बैठते हैं वो अफसर 2-2 कौड़ी के हैं। जाते तो फिर क्या करेंगे? आप अगर स्पष्टीकरण सुनना ही नहीं चाहते तो मैं फिर यहाँ किस लिए बैठा हूँ? नहीं तो स्पष्टीकरण मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ स्पष्टीकरण। आप स्पष्टीकरण इन शब्दों पे दीजिए। क्या चंडीगढ़ में बैठा कोई भी नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, हम मान रहे हैं कि आप अपने आप को अब बहुत महान नेता मानते हैं, भाजपा वाले, आपके सारे नेता महान हैं, और राव इंद्रजीत सिंह भी अब उस बयान के बाद जो पलटे हैं दूसरे बयान में, देखिए उन्होंने आपको महान की संज्ञा दी है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी जो थे, क्या वो 2 कौड़ी के थे? देखिए मुकेश जी, पहले मेरी आपसे बेनती है कि मुझे 1 मिनट का समय तो दीजिए ना। आप लीजिए। आप जब मतलब बोलने लगते हैं तो उसी के बीच में आप समय कम है, आप आइए पॉइंट पे आइए। मैं आ रहा हूं पॉइंट पे। देखिए उनकी जो वेदना थी, उन्होंने जिस प्रकार से जीडीए के गठन को लेकर के हमारी सरकार मंथन कर रही है, उसके ऊपर विचार कर रही है, जीडीए गठन होगा या नहीं होगा। जीडीए को छोड़ दीजिए ना, हम 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, मैं 2 कौड़ी की बात कर रहा हूं। देखिए कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति को
संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो ये भाषा उनकी संयमित है। किसी को भी कोई भी नेता दो कौड़ी का ये जो बयान है जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं है। और ये जो बयान अब आप दे रहे हैं, हाँ, इस बयान को फिर आप तोड़ मोड़ के ना कहें। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी का मैं जो कह रहा हूं बुलेटिन में बयान कि ये जो बयान है ये कौन सा बयान है, ये कौन सा बयान है ये मैं समझता हूं कि कोई भी बयान वो संयमित होना चाहिए, कोई संयमित भाषा होके जो देना है चाहिए। भाषा जो है वो संयमित होनी भाषा चाहिए, संयमित रखनी चाहिए। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल मत है, मेरा बिल्कुल। और आप इस बयान का समर्थन करते हैं या ये जो चाहे वो बयान था ये 2 कौड़ी का बयान था या जो उन्होंने 2 कौड़ी के नेता देखिए बताए उसके वो वाला बारे सही में था? तो वही बता सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी नेता, कोई भी जो वो लीडर है या अफसर है उसको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जिस भाषा का राव इंद्रजीत सिंह ने प्रयोग किया ये उस दर्जे में आती है आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं देखिए आप ये तो उनसे पूछ सकते हैं। नहीं आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं आप कह रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सफाई दे संयमित रहा हूं। भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं ये वाजिब है या नहीं है ये बयान? नहीं देखिए मैं ये समझता हूं कि भाषा का इस्तेमाल सोच समझ करके गुप्ता और जी ये जो बयान राव इंद्रजीत साहब ने दिया वो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। नहीं वो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। देखिए स्पष्टीकरण दिया हमने चला दिया। नहीं, आप ये बताइए, आप ये बताइए बारे में मुझे कहने की ये वाली भाषा राव इंद्रजीत जैसे बड़े नेता के मुखमंडल से क्या आपको शोभा देती है? जिन्होंने ये बयान दिया राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, सम्मानित हमारे मंत्री हैं। हाँ। उन्होंने उस बात का स्पष्टीकरण खुद दे दिया है। उनके स्पष्टीकरण के बाद मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे पार्टी आप यहाँ पे पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना। स्पष्टीकरण देने के गुप्ता जी आप सुन लीजिए, अब तो 5 मिनट दे दिया, आप 1 मिनट मांग रहे थे। आप यहाँ पे पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं? बिल्कुल पार्टी का पक्ष मैंने रखने कहा है। तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैं ज्ञानचंद गुप्ता से सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी का पक्ष सवाल, रख रहा हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, हम सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और मनोहर लाल खट्टर साहब की जो सरकार है उसके प्रतिनिधि से जो इस वक्त बिग बुलेटिन में बैठा है जिसका नाम ज्ञानचंद गुप्ता है। हाँ। लेकिन आप बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर लाल खट्टर साहब हाँ। और बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो बयान है 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के बाबू, क्या इस बयान का भाजपा या मनोहर लाल खट्टर की सरकार समर्थन करती है या इसकी निंदा करती है? ये देखिए बताइए। मैं मुकेश जी आपको फिर कह रहा हूं कि जब जिस व्यक्ति ने जो बयान दिया उसके बारे में इन्होंने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है, उसके लिए मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं जो मेरी राय है वो मैंने आपको बता दी है कि कोई भी नेता कोई भी अधिकारी उसको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 मिनट, अभी तो बात हमारी हो रही है, अभी तो आपके विपक्षियों को हमने मौका ही नहीं दिया। हाँ, नहीं दीजिए मुझे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं एक सीधी मुकेश एक जी, लाइन में आपसे ये पूछ रहे हैं, नहीं एक लाइन में कहेंगे आपसे ये आपके पूछ रहे हैं, ये जो बयान राव साहब ने दिया, हाँ। इस बयान की भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा इकाई है समर्थन करती है? इस बयान का क्या भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार जो है वो समर्थन करती है या निंदा करती है? बस इतना है, समर्थन या निंदा? ना तो समर्थन या निंदा? मेरी बात सुन लीजिए, ना तो ये सरकार का बयान है, हाँ, ना पार्टी का बयान है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका स्पष्टीकरण दे दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। मतलब मैं जो भाषा की बात नहीं। हाँ स्पष्टीकरण की हम जो बात बोल रहे हैं ना साहब, हम राव इंद्रजीत साहब हाँ, से वो तो उन्होंने सुनो, क्या बता दिया है। राव इंद्रजीत साहब की जो आप बार बार बोल रहे हो ना, जो आप सफाई दे रहे हो, उन्होंने तो जैसे ही ये बयान दिया तो आप उनसे पूछिए ना। उनसे पूछ लिया ना हमने, वो दिखा भी दिया। फिर मेरे से क्या पूछते हो? जब उन्होंने खुद बयान जिन्होंने दिया, आप किसके लिए आए? खुद स्पष्टीकरण दे दिया। मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूं। पार्टी का पक्ष ही तो जानना चाह रहा हूं, उनसे तो पूछ लिया आपको। उनसे तो पूछ पार्टी का पक्ष ये है कि हमें संयमित भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। वो तो पहले बोले फिर मुकर गए। तो फिर वो तो पहले बोले फिर मुकर गए। जो मेरा पार्टी का बयान है और मेरा बयान है वो मैंने आपको दर्ज करा दिया। आपका क्या है? एक बार दर्ज कराइए, हम बिग ब्रेकिंग चलाएंगे। किसी भी आप ये बताइए कि जो राव इंद्रजीत सिंह का जो बयान है 2 कौड़ी के नेता 2 कौड़ी के बाबू, इस बयान का आप समर्थन करते हैं या निंदा करते हैं? देखिए ना मैं इसका समर्थन करता हूं ना निंदा करता हूं। ठीक है जी,
ज्ञानचंद गुप्ता जी हाँ, का मैं बयान जो बिग मेरा बुलेटिन पार्टी का में राव पक्ष है, इंद्रजीत सिंह का जो बयान है पार्टी ना का उसका ये समर्थन करते हैं ना निंदा करते हैं, इनकी वो जाने। ज्ञानचंद गुप्ता ने बिग बिल्कुल बुलेटिन ये में उनका राव व्यक्तिगत बयान इंद्रजीत है। सिंह के बयान से झाड़ा पल्ला ये चला दीजिए। हाँ, ये कांग्रेस के पास आ रहे हैं जी, अब ये बहुत उनका समय मिल गया व्यक्तिगत आपको। बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, बिल्कुल, सरकार का बयान पल्ला नहीं है। झाड़ा पल्ला झाड़ा यही चला रहे हैं ना, यही कह रहे हैं आप। आपको कोई लेना देना नहीं है, चलाइए जी इस खबर को, और बाद में भी चलाएंगे इसको। अब हमारे पास हैं कांग्रेस के नेता अशोक मेहता जी। कहिए जी, आपके साथ तो इनकी पुरानी एसोसिएशन रही है, इनको तो 2 साल के बाद कोसा है। हुड्डा साहब को तो ये रोज पानी पी पी के कोसते थे, लेकिन आज खुश बड़े होंगे आप, क्योंकि आज ये दूसरे पाले में है, भाजपा के पाले में है, तो आनंद काफी आएगा इनकी पुरानी बातें याद दिलवाने में आपको। मेहता जी। मुकेश जी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने आज बयान दिया है वो आज के संदर्भ में मौजूदा नेताओं के और मौजूदा सरकार के बारे में बयान दिया। नहीं, आज उन्होंने वो साफ तो तो उनका आज कह स्पष्टीकरण दिया। आ चुका है उनका। नहीं, नहीं, स्पष्टीकरण ये जब देखिए, वो बोलते हैं ना, आप- मेहता जी, आप मैं आपको मेहता जी, बताता हूं, मेहता जी आप सुनो तो उनका सही। बयान मेहता जी- दोबारा सुन लीजिए। मेहता जी उन्होंने सुनिए, ये कहा मेहता कि जी आप पहली बार आए हैं आज, चंडीगढ़ में मेहता जी बैठ आज के आप पहली 2 बार आए हैं नेता, बिग बुलेटिन उन्होंने में। कहा कि हम आपको 2008 बता दें, से- हम आपको बता दें कि शुरू में जब हम ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा इनके साथ हमारी दुश्मनी है। हमारी दोस्ती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, आपके साथ भी ऐसी पेश आएंगे, तैयार रहिए आप। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो बयान आज राव साहब ने भाजपा में जाने के बाद दिया है, 2 साल तक उनका कोई ऐसा बयान आया नहीं, कांग्रेस में तो रोज का ही काम था, तो कुछ पुरानी बातों को याद कीजिए ना। आज तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि आज वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। हुड्डा साहब की तो रोज खाट खड़ी करते थे वो। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पहले हम उस बयान की चर्चा कर लें जो उन्होंने बयान दिया आज के संदर्भ में। उन्होंने बयान दिया कि चंडीगढ़ में बैठे 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के बाबू इस बात का फैसला करेंगे गुड़गांव का विकास होगा। आज पिछली सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, वो किस संदर्भ में कहा है और क्या कहा अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ये बात पता लगानी जरूरी है कि उनके मन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो आज निकल के सामने आई है। इसका मतलब ये है कि मौजूदा सरकार के एक मिनट, आपके पास दोनों के पास वापस आते हैं। टुकराल साहब, देखो कितना मजा आ रहा है ना परिचर्चा में, कि जो दोनों नेता हैं, एक भाजपा के हैं एक कांग्रेस के हैं, वो कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं हमें नहीं कहा जी इन्होंने, ये जो पहले वाले थे उनको 2 कौड़ी का कहा, और जो कांग्रेस वाले यानी पहले वाले आए वो कहते हैं हमारे बारे में नहीं कहा, मौजूदा को कहा। मतलब बयान पे राव कोई इंद्रजीत जी के दूसरे बयान पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हम नहीं है 2 कौड़ी के, वो कह रहे हम नहीं है पहले वाले थे। हम उन्हीं भाषा की निंदा करते हैं। उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह का पहला बयान है, उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह का दूसरा बयान है। आप दोनों के बयान ले लीजिए, आप दोनों के बयान ले लीजिए, अब बाकियों को भी मौका दीजिए। ज्ञानचंद जी, आप दरअसल ना ज्ञानचंद जी भी थोड़ा सा शब्दों में खो गए। पहले इन्होंने ये शब्द साफ कहा है, आप सुन लीजिए दोबारा चला के इस वीडियो को पुराने को, कि ये वाजिब नहीं है। ये भी पहले नसीहत दी कि ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही। साथ में यह भी कह दिया वाजिब नहीं है, फिर वाजिब को दूसरी बार रिपीट नहीं किया। आपने बहुत कहा, नहीं रिपीट किया। सवाल यह है कि वो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो अभी तक नहीं बनी। वो 8 साल जिस मर्जी के संदर्भ में कर रहे हो। हाँ, सर, नहीं संदर्भ मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं सुनिए ना, वो संदर्भ यही था कि आप आज की सरकार जो है वो भी उसको बनाने नहीं जा रही, और मैं बहुत चिंतित हूँ। और फिर उन्होंने उस पर कमेंट करते हुए 2 कौड़ी वाली बात कह दी सरकार के मंत्रियों के बारे में भी और उनके बारे में। अब जितना इसको मर्जी खींच लीजिए, आज के इस मंत्रियों के बारे में कहीं नहीं कहा, मंत्रियों के बारे में ठुकराल साहब, मंत्रियों के बारे जो राज कर रहे हैं, हाँ, नहीं, जो राज कर रहे हैं, कौन राज कर रहे हैं? नेताओं के बारे में कहा, जो नेता कौन होते हैं? मान लिया गुप्ता जी, हमने तो पहले मान लिया चंडीगढ़ में जो भाजपा के नेता हैं जो राज कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। अब पता नहीं कौन से नेता हैं जो विपक्ष में रह के गुड़गांव के बारे में राय बनाते होंगे। अब रही राव इंद्रजीत सिंह की बात, वो पहले भी आखिरी जो साल थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 साल में तो बहुत बयान हुए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ इशारा था कि वो पार्टी छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं। अंदर जो बात चल रही थी वो जब कंप्लीट हुई बात तो पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। चलो ये उनकी मर्जी, उनकी अपनी आज़ादी है। सवाल ये है कि जो भाषा का इस्तेमाल किया उसका कंटेक्स्ट बड़ा साफ है। वो कहीं बहुत ही चिंता में है, बहुत कहीं अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं कि हमारे पास जो होना था, जो गुड़गांव में होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और गुड़गांव का फैसला वो लोग कर रहे हैं जो 2 कौड़ी के हैं। जी, एक बार इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं SP गुप्ता जी।
आप गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं और ये वाला जो आयोजन था इसमें मुख्य भूमिका आपकी रही है, आपने इसका आयोजन कराया था जिसमें आदरणीय राव साहब आए थे। आप बताइए कि इस बयान के क्या मायने थे और क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार पर बयान दिया है, भाजपा वाले कह रहे हैं पिछली सरकार पे दिया है। जनाब आप ही बता दीजिए, ये बयान जो 2 कौड़ी वाला उन्होंने दिया, ये किसको कहा? थोड़ा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। राव साहब ने तो जो बोला उससे वो मुकर भी गए बाद में। गुप्ता जी। हाँ मुकेश जी, मैं सभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका बयान सुना है मैंने, और जी जिस प्रकार से ये जिस संदर्भ में बयान दिया गया था, मैं उसका आई विटनेस हूँ। मैं थ्रू आउट सेशन में बैठा हुआ था इस सेशन में, और देखिए राव साहब ने ये जिस कॉन्टेस्ट में कहा है यहाँ किसी को नहीं पता जो आपके स्टूडियो में मौजूद है। ये बात ये तब आई थी, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। माननीय MC गुप्ता जी पिछली सरकार के बारे में, पिछली सरकार के बारे में जब जिक्र कर रहे थे, भाई उस समय की सरकार भी इसको शायद बनाना चाहती थी, तो उस पर उन्होंने टिप्पणी दी थी ये भाई उस समय की सरकार ये नहीं चाहती थी और उस समय के ना अफसर चाहते थे। उस बयान को देकर इसमें इस आज की मौजूदा स्थिति से इसको अननेसेसरली से लिंक कर दिया गया है। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, राव साहब ने आप आज मेरे पास सारी उसकी मिनट्स हैं प्रोसीडिंग्स की। राव साहब ने तो बल्कि ये कहा भाई जो आज मौजूदा सरकार है वो इसको बनाने के पक्ष में है, और उन्होंने यहां तक भी कहा भाई जो सेमिनार हो रहा है हो सकता है इसमें सरकार की सहमति हो, और जो भी सहयोग मेरे से हो पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास ये महकमा है, मैं इसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। और देखिए जी गुप्ता जी सुन लिया और आप जो आगे कहना चाह रहे हैं वो हमने समझ लिया, जो आपने कहा वो हमने सुन लिया गुप्ता जी, क्योंकि आप खुद एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। ये जो टिप्पणी थी, हम नेताओं को अलग कर देते हैं, नहीं तो यहां पे राड़ मच गई है कांग्रेस और भाजपा में। उन्होंने 2 कौड़ी के बाबू भी कहा, तो बाबू कैटेगरी सभी की है, चाहे वो IAS ऑफिसर है, चाहे IPS है, या कोई क्लर्क है, ठीक है, या सुपरिटेंडेंट है। तो जो 2 कौड़ी के बाबू हैं वो तो 2 कौड़ी के बाबू पिछली सरकार में भी वही थे और 2 कौड़ी के बाबू वही इस सरकार में भी हैं, और आपकी बिरादरी से जुड़ा हुआ मसला है। इस बयान के बारे में भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप दे दीजिए कि वो जो कांग्रेस के शासन में काम कर रहे थे तब वो मतलब 2 कौड़ी के थे, और आज जब आपकी सरकार में आ गए तो वो 2 कौड़ी के नहीं रहे। इस मामले को भी थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि आप भी राव साहब का पक्ष रखते ही नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो जो सामने स्थिति है वो बता रहा हूं आपको, और देखिए जो ये उन्होंने बयान दिया उसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी उनकी। और जहां तक आपने ये जो 2 कौड़ी का शब्द है, शब्द सुनना, मुझे देखिए इस ये जैसे ज्ञान, सर माफ कीजिए गुप्ता जी, आप भी देखिए IAS मेरी बात सुनिए, ऑफिसर रहे हैं ना, इतना बड़ा ओहदा होता है, जैसे माननीय ज्ञानचंद कोई IAS ऑफिसर बनता है और उसको अगर कोई 2 कौड़ी का कहे तो आपके मन में भी ठेस तो लगी होगी ना, क्योंकि बिरादरी तो आपकी भी यही रही है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भाजपा ने नए IAS ऑफिसर पैदा करके लगा दिए, वही IAS ऑफिसर सरकार में थे, वही इस सरकार में है। देखिए राजपूत जी, देखिए मैं यही कह रहा हूं, जैसे माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा जो भाषा सहमत होनी चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूं। मैं इस भाषा को जो यूज की गई उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस संदर्भ में आप दिखा रहे हैं भाई सरकार से जोड़ा है, इस सरकार के विरुद्ध बोला है, इससे मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। वहां पर सभी लोगों ने देखा है भाई मतलब जो है हर काम के लिए, जैसे वो बता रहे थे कमिश्नर्स को कोई पावर नहीं थी, सब पैसे के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, हर फाइल चंडीगढ़ जाती है, तो उसमें उन्होंने व्यथा उस समय की प्रस्तुत की थी, और आप इसको अब आज की स्थिति से जोड़ रहे हैं। भाषा का मैं कहता हूं, भाषा को मैं ही नहीं कह रहा, भाषा को ये भाषा गलत यूज की है, संयत ढंग से होनी चाहिए। और ज्ञानचंद गुप्ता जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं मैं उससे, और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है।
उन्होंने इस सरकार के संदर्भ में नहीं कहा, पिछली सरकार के संदर्भ में कहा है, और ये वास्तविकता यही है। बिल्कुल। और वो जो और भाषा को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ऑफिसर भी जो पिछली सरकार में थे वही 2 कौड़ी के थे। सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए, मैं दोनों गुप्ता जी को खुश कर देता हूं ना, एसपी गुप्ता जी को भी कर देता हूं, ज्ञानचंद गुप्ता जी को कर देता हूं, क्योंकि आप दोनों को खुश करने के लिए तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो दोनों गुप्ता जी ने कहा है कि जो पिछली सरकार में ऑफिसर थे वो 2 कौड़ी के हैं। इस बार कहा ये राव साहब जो है वो ठीक हो गया, यही कहा ना जी राव साहब ने। राजपूत पिछली सरकार में जो ऑफिसर थे हम तो नेताओं से पंगा ले ही नहीं रहे, नेताओं को हमने छोड़ दिया। हम कांग्रेस से और भाजपा से पंगा तो ले ही नहीं रहे, हम जो मौजूदा अफसर हैं इनसे भी पंगा नहीं ले रहे। जो पिछली सरकार में ऑफिसर थे वो 2 कौड़ी के थे, ये कहा जी राव साहब ने। यही चाहते हैं आप, यही कहें हम? बोल रहे हैं नहीं तोड़ रहे ना हम, जो आप कह रहे हैं उसी को मैं बार बार आपसे। ऐसी भाषा को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी, चलिए ब्रेक में जाने से पहले रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एसपी गुप्ता जो उस समागम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जो भाषा राव इंद्रजीत ने प्रयोग की ये भाषा ठीक नहीं है। ये बयान मैं मानूं आपका गुप्ता जी, आईएएस ऑफिसर साहब? हाँ, मैं बिल्कुल तो तोड़ कोई भी किसी को आप अपने मुंह से एक बार फिर से बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप 2 लाइनों में जी। मैं तो बता रहा हूं ना, जो हर व्यक्ति को राव साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बिग बुलेटिन में एसपी गुप्ता रिटायर्ड आईएएस का बयान। और ये जो आयोजन रहा था इसमें आपकी क्या भूमिका थी? इस कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका थी गुप्ता जी? नहीं, आयोजन हमने किया था। ये कार्यक्रम के आयोजक एसपी गुप्ता जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने कहा कि राव साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो इसकी निंदा करते हैं। इसमें तो कुछ गलत नहीं है जी गुप्ता जी? मैंने कहा कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा लिखना जी, निंदा मत लिखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास पूर्व एडीजीपी साहब भी रहेंगे और इनेलो वाले भी। पानी पी लिया है इन्होंने, मुझे लगता है पानी पी पे कर कोसेंगे ढुल साहब, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है बिग बुलेटिन। ये बात आपकी करता है, नेताओं की नहीं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। और बिग बुलेटिन में आज की चर्चा का विषय बहुत ही रोचक है। राव इंद्रजीत, इन साहब को कौन नहीं जानता, लेकिन राव साहब ने जो आज बयान दिया है तो एक बार फिर से आज कांग्रेस के शासन के बाद सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने बयान बहुत फिल्मी स्टाइल में दिया है और कहा है कि 2-2 कौड़ी के नेता, 2-2 कौड़ी के बाबू चंडीगढ़ में बैठ के गुड़गांव के लिए रणनीति बनाते हैं। इस बयान की निंदा भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद गुप्ता जी ने नहीं की है। इन्होंने कहा है कि ऐसा कहा है तो गलत कहा है। मुख्यमंत्री साहब ने तो ये कह दिया कि मैं आप लोगों की बात पे ही विश्वास नहीं करता। आप लोगों की मतलब मेरी बात नहीं, मीडिया की बात पे। लेकिन क्या करें मुख्यमंत्री साहब, मीडिया के पास आजकल कलम तो है ही है, साथ में कैमरे भी पकड़ा दिए हैं, तो कैमरा पे जो बोल आता है वो हम दिखा देते हैं। एक बार पहले दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने मीडिया पर क्यों खींच निकाली और क्यों मीडिया ने ये उनसे सवाल किया। दोनों चला दीजिए, एक बार मुख्यमंत्री साहब को भी चला दीजिए और राव साहब को भी चला दीजिए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम बस यूं ही बोले जा रहे हैं। गुड़गांव का फैसला होता है, 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के अधिकारी वहाँ पर बैठ के फैसला करते हैं। गुड़गांव का पैसा मतलब अपनी मर्जी से। मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। कि चंडीगढ़ से गुड़गांव का फैसला होता है, 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के अधिकारी वहाँ पर बैठ के फैसला करते हैं। गुड़गांव का पैसा मतलब अपनी मर्जी से। मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता।
For 3 years they postponed it, and then they made the Gurgaon Municipal Corporation, which was neither here nor there, and they included a small area कि भी हमने तो तुम्हारे को कॉर्पोरेशन दे दी, जाओ घर खुशी होकर के और नींद की गोली खा करके सो जाओ। कैसा लगेगा चंडीगढ़ से? किसी एक पार्षद को 1 करोड़ से फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं। वहां 2 कौड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर, कोई पॉलिटिशियन हो क्या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। आपने सुन लिया, आपको हम पे भरोसा भी है, भरोसा करना भी पड़ता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं तर्क के आधार पे बोलते हैं, तस्वीरें बोलती हैं, आवाज़ आती है। तो तस्वीरों ने कहा, आवाज़ भी आई थी। क्या कहा था राव साहब ने? 2 कौड़ी के नेता जो चंडीगढ़ में बैठते हैं और 2 कौड़ी के बाबू चंडीगढ़ में जो बैठते हैं, तो चंडीगढ़ के जो नेता और जो बाबू हैं उनको ये आवाज़ आनी बंद हो गई है, क्योंकि फजीयत हो रही है उनकी। और मुख्यमंत्री साहब को तो हम लोगों पर भरोसा ही नहीं रहा, ये भी आपने सुन लिया। एक शेर याद आ रहा है इससे पहले कि वीके कपूर साहब के पास जाऊं, कि रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, रात तेरी नहीं रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा, कोई कुछ भी कहे और वीके कपूर साहब चुप रहें, ये सलीका इन्हें जाने कब आएगा। वीके साहब, कपूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपको बेबाकी के लिए जाने जाता है, सभी को आपने सुन लिया, और मुझे जो आपकी बेबाकी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। मेरा राव इंद्रजीत के बारे में ये विचार है कि बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड और बहुत बढ़िया आज इंसान और बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है जी। बाकी ये जो जबान है ना कि ये गली के कुत्ते हो, तो मैं खुद इमरजेंसी में एसपी रह चुका हूँ, पर फैमिली प्लानिंग का वो जमाना चल रहा था, बंसीलाल जी और संजय गांधी का सारा था जी। तो उसके बाद सरकार हार गई। हाँ। तो एक मुझे मंत्री जी कहते कि यार तुम सालों ने हमारे भी दसबंदी करवा दी, दसबंदी करवा रहे थे। हाँ। और ये जितने हैं, तो मतलब ये जिस किस्म की भाषा है ना कि ये 2-2 कौड़ी के आदमी, तो दिल्ली में तो इससे बहुत ज्यादा कहा जाता है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल उनके दिल की बात थी कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और उसके उन्होंने कह दिया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको दूर से दावा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने तो बहुत कुछ सुन रखा है ये। हाँ। क्योंकि बेसिकली राव इंद्रजीत इज वेरी सोफिस्टिकेटेड मैन, जो आम पॉलिटिशियन है उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, पढ़े लिखे खानदानी आदमी है। जी जी जी। तो उसमें तो पॉलिटिशियन खुद कहते हैं ये तो बहुत ही सभ्य भाषा है, मैं इसको ज्यादा नहीं सभ्य नहीं मानता। हाँ। ये तो कोई बात ही नहीं है यार कि 2 कौड़ी के आदमी 2 कौड़ी के आदमी है। हाँ। और ये मैंने मंत्रियों को आपस में कहते हुए देखा जी, जी। कि यार वो तो एक तो मैंने मंत्री खुद कह रहा था कि मैं तो भाई, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हाँ। कि मैं तो उसकी गली का कुत्ता हूं, जहां कहेगा भौंक देगा। मैंने कहा यार आपने कहा मैं तो उसकी गली का कुत्ता हूं, जहां कहेगा भौंक जी। देगा। हाँ। तो इस किस्म की भाई तो खुद जरूर करते हैं। हाँ। तो ये तो बड़ी मामूली सी बात है यार, वो कह दिए 2 कौड़ी के आदमी, तो उसमें क्या जी, बात जी। है। मतलब जिस भी ऑफिसर ने इनकी ये लैंग्वेज सुनी होगी, हाँ। या जिस तरीके से पुचकारते होंगे, ओए इधर आ 2 कौड़ी के नहीं, उधर नहीं नेता, कहते। तो कितना आपस में खुशी, जब- कितनी खुशी होती होगी। नहीं, आपस में नहीं बात करते। जब हाँ। आपसे बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे, मगर जब एक दूसरे की अब जब मंत्री परिषद जी, की वो होनी है। जो आप ये लॉजिक दे रहे हैं कपूर साहब, आपके लॉजिक से मैं सहमत हो सकता हूं, अगर आपकी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, नहीं, मेरी ठीक है। तो दोस्ती नहीं नहीं, नहीं, मैं तो बात कर रहा आपकी इन द सेंस, मैं तो आई एम नॉट politician नहीं टॉकिंग हूं। अबाउट वीके कपूर साहब। हाँ। अगर कोई अफसर ऐसा है या कोई नेता ऐसा है, ये वाली जो इन्होंने बात कही है ना, ये आपको बंद कमरे में नहीं कही है। जो 2-2 कौड़ी के नेता और 2-2 कौड़ी के जो बाबू बताए हैं, वो स्टेज पे भाषण दिया जा रहा है। अरे आपने इनके भाषण सुने नहीं, इनकी आपने सुनी अच्छा, नहीं। मतलब- मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी रहा हूं, मैं सुना ये क्या क्या बातें कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो यहाँ पे कहने योग्य नहीं है। हाँ। ये तो मतलब बड़ी क्या भी मत देना, क्योंकि लाइव में हम बीप भी नहीं लगा पाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते था। और खास करके हाँ। हाँ, ये कह दिए शायद उसको गुस्से में होना आदमी तो कह दिया होगा कि वो गुड़गांव के खुद हैं और गुड़गांव में उनके इंटरसेंस के वहाँ के उनकी डेवलपमेंट के लिए, बाकी तो कह यार 2 कौड़ी के आदमी 2 आदमी, उसमें क्या दिक्कत है। और 2 कौड़ी के आदमी, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है वीके कपूर साहब को। अगर राव इंद्रजीत साहब इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आपके फैन हो गए होंगे। एक बार इनालो के प्रवक्ता के पास हम चलते हैं सीधा। रविंदर ढुल साहब, इतने बड़े नेता को ये बात आप क्या कहेंगे? आप भी फैन हो गए राव साहब के कि 2-2 कौड़ी के नेता, 2-2 कौड़ी के बाबू? कपूर साहब तो काफी फैन हुए लगते हैं उनको, कहते चलता है यार, ये सब चलता है, इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है जितना हमने बना दिया।
आई डिडंट मीन इट। अब जब गुस्से आता है तो कई आदमी गाली गुस्से में कह जाता है, ये तो शुक्र है माँ बहन की गाली नहीं निकाली। माँ बहन की गाली देते हाँ, रहे बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम तो टांगे एक बार सुन लेते आप तो वो है ना फौजी आदमी, पुलिस वाले जी पुलिस वाले हैं, तो पुलिस में तो डिक्शनरी में चलता है, जब तक एक लाइन में 4-5 हेल्पिंग वर्ब ना लग जाए तो बातचीत ही मुकम्मल हुई है, यही नहीं लगता। डुल साहब आपके पास आ रहे हैं, कहिए। देखिए मुकेश जी, बड़ा बेतुका और निंदनीय बयान है। हम जो है बिल्कुल भी इस प्रकार के किसी बयान का समर्थन नहीं करते हैं और हम कहेंगे कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो अफसर हो, नेता चुनकर के आता है, जनप्रतिनिधि है, इस प्रकार का बयान जो है जनता के ऊपर भी अपमान है। अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और कार्यप्रणाली से या कांग्रेस के कार्यप्रणाली से बड़े तंग दिख रहे हैं राव साहब। ये तो वो बताएंगे कि किसके कार्यप्रणाली से अधिक तंग दिख रहे हैं, इसलिए इस तंगी में इन्होंने इस बयान को कहा है। बाकी जो हमारा बिल्कुल मत है कि हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और निंदनीय बयान है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। ये जिसके खिलाफ भी बोल रहे हैं इस प्रकार का ये जो बयान है, मैं इनेलो का मान के चलूं? बिल्कुल। तो इनेलो इस बयान की निंदा करती है और ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, और राव साहब को क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गुप्ता जी, एक बार फिर से हम आपको मौका दे रहे हैं कि ये जो बयान है इसमें आपके पास भी कहने को बहुत कुछ है, कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा, खट्टर साहब को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उनको यकीन हो गया होगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। वो टीवी देख चुके होंगे कि ये बयान वाकई ही राव साहब ने दिया है, भले ही बाद में उनको उसकी सफाई देनी पड़ी है, और सफाई देनी पड़ती है जी। मीडिया बहुत सजग है आजकल, कलम की जगह हाथ में कैमरा आ गया है उनके, क्योंकि गुप्ता जी। देखिए मुकेश जी, मैं इन गुप्ता से कर रहे हैं, उस गुप्ता से कर रहे हैं, इन वालों से कर रहा हूं जी। नहीं, आपका सवाल क्या है? हाँ गुप्ता जी, गुड़गांव अभी थोड़ी देर में आऊंगा मैं। अभी जो चंडीगढ़ में ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं उनके पास आपके पास आता हूं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए जी। ज्ञानचंद जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि अब ये जो बयान है आपने सुन लिया है, मुख्यमंत्री साहब ने भी जब इस बयान को सुना नहीं था, उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं मीडिया वालों पर भरोसा नहीं करता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। अब आप भी सुन चुके हैं, 2-3 बार हम भी सुनवा चुके, फिर कहोगे फिर सुनवा दूंगा, लेकिन वो टाइम की वेस्टेज होगी क्योंकि आप वाकई ही सुन चुके हैं इसको। देखिए मुकेश जी, मैंने शुरू से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नेता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, आम व्यक्ति भी है, संयमित और मर्यादित। जी आप रुकिए, आपके पास आ रहे हैं 1 मिनट में जी। किसी भी व्यक्ति को संयमित और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जी। दूसरा, जो आपने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो बयान दिया है उसके बारे में उन्होंने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है, इसलिए मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। गुप्ता जी, एक बार हम आपके पास आ रहे हैं सीधा गुड़गांव। आप कुछ कहना चाह रहे थे एक्चुअली। आज जो राव साहब के समर्थक हैं वो 2 गुप्ता जी हैं, तो कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कौन से गुप्ता जी से मैं समर्थन की उम्मीद ज़्यादा रखूं। तो आप सीधा गुड़गांव आ रहे हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भी थे। इस बयान की आपने कहा कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस बयान को, ये चीज़ आपने मानी है। कुछ और कहना चाहते हैं आप इस बयान को लेकर? राजपूती, देखिए मैंने ये कहा है, जो इस भाषा को है, ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप इसमें राजपूत जी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। राव साहब की जो इंटेंशन थी, जैसे कपूर साहब ने बताया अभी, राव साहब की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट थी। वो जो जैसे सरकार में कार्य चलता है, हर फाइल चंडीगढ़ जाती है, उससे दुखी होकर ऐसा कहा था भाई वहां पर नहीं जाए ऐसी तरह की, और लोगों से का साथ हरेसमेंट ना हो। अदरवाइज उनकी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं थी। मतलब वो चाहते हैं चंडीगढ़ के साथ साथ किया, जैसा आप बार-बार कह रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ के साथ साथ गुड़गांव में भी एक राजधानी अलग से खोल दें हरियाणा के लिए, क्योंकि प्रोसेस है ना, फिर हर एक जिला यही मांग करेगा कि हर एक जिले में एक राजधानी हो। फिर ये कर दें, फिर राव साहब खुश होंगे कि एक राजधानी बाकी लोगों के लिए चंडीगढ़ में और राव साहब को खुश करने के लिए दूसरी राजधानी गुड़गांव में। जी आज राजपूत जी देखिए, जो आज मूल विषय था गुड़गांव में डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए नहीं, उसको तो आप बहस कर नहीं रहे। इतने लोग आए, सभी सारे देश से लोग आज आए, सभी ने चर्चा की वहाँ। इतना अच्छा उसका रिजल्ट जो है, उसका पॉजिटिव जो है उसकी देन है, मतलब गुड़गांव को लोगों ने अपने जो भी विचार थे वो प्रकट किए। वो बात तो आप कह नहीं रहे।
आप उस बात को घुमा के वो पूरी खबर चला दी थी हमने, वो पूरी खबर चला दी आपने, वो पूरी खबर चला दी। और ऐसी डेवलपमेंट को लेकर देश भर में 500 मीटिंग और हुई होंगी, लेकिन बात जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राव इंद्रजीत ने किया, वो शब्द कहते ही मान्य नहीं है। वो कई लोगों को उन शब्दों ने ठेस पहुंचाई होगी। ये आज की बिग बुलेटिन का बिग विषय रहा है, इसलिए हमने इस चर्चा को किया। बहरहाल आप सभी लोग जो इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन शब्दों का राव साहब ने प्रयोग किया, कहते ही उनका इस्तेमाल हम दोबारा से नहीं करना चाहेंगे, ना उनको सुनना चाहेंगे। तो राव साहब, आपसे भी हमारी विनती है कि भविष्य में जब भी कहीं पे भाषण दें या कैमरा के सामने बोलें तो कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। भले ही इन शब्दों को वीके कपूर साहब हों या दूसरे आपके चाहने वाले, वो ज़्यादा तूल देने की बात कह के हमें कोसने की कोशिश कर रहे हो, या आपका जो ये बयान है इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये शब्द आपके कद के हिसाब से आपको शोभा नहीं देते। ये हमारी पर्सनल हमारी सलाह है। बहरहाल बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।